सर सैयद अहमद खान का वो आखिरी संदेश जो आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डेक पॉइंट पर अंकित है, उसे पढ़कर लोग भावुक हो जाते हैं। हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम एक विशेष स्थान पर पहुंच गए हो। एक बात याद रखना कि जब मैंने शिक्षा की रोशनी को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, तब चारों ओर मेरी आलोचना हो रही थी, मुझे गालियां दी जा रही थी। मेरे लिए जीवन इतना कठिन हो गया था कि मैं अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया था। मैंने अपने बाल तक खो दिए, अपनी आंखों तक की रोशनी खो दी, लेकिन अपनी दृष्टि नहीं खोई। मेरी दृष्टि कभी कम नहीं हुई, अर्थात मेरा सपना, मेरा दृढ़ संकल्प कभी विफल नहीं हुआ। मैंने ये संस्थान आपके लिए बनाया है। मुझे यकीन है कि आप इस संस्थान की रोशनी को दूर दूर तक ले जाएंगे, जब तक कि चारों ओर से मानव जीवन से अंधेरा गायब नहीं हो जाता। यकीन जानिए, जो रोशनी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दुनिया भर में फैली, वो किसी और संस्थान से नहीं फैल सकी। उसी का नतीजा है कि इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र दुनिया भर के कोने कोने में एक विशेष एसोसिएशन के माध्यम से जुड़े हैं। इसी क्रम में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन मोतिहारी की तरफ से भी बीते दिन सर सैयद डे का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी सहित सैकड़ों पुराने छात्र मौजूद थे। अगराज़ो मकासद से आप लोग वाकिफ होंगे भी, और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद शमीम भाई की बात आपको पसंद नहीं आई होगी। अलीगढ़ियन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अलीगढ़ियन दो काम के लिए जमा होते हैं। एक यूनिवर्सिटी कराने के लिए और उसके बाद डिनर के लिए बिरयानी। तीसरे काम से मतलब नहीं रहता उनका। और ये कोई मोतिहारी की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल है। शमीम भाई ने आज दिल जीत लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी बातें यहाँ करेंगे। दरअसल सर सैयद डे को हमें एक अहद के तौर पर, जहाँ सर सैयद डे किस तरह से होता है, अमूमन सऊदी अरब भी अटेंड किया मैंने, दुबई में भी किया है, और भी अमेरिका के अंदर भी किया है, पिछली दफा कलकत्ता में भी किया था। तो मैंने सऊदी अरब में एक मरतबा कह दिया कि भाई तुम सर सैयद डे पे जमा होते हो, अब पूरे दुनिया में जमा होते हो। सोच लो, आज जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ यही नहीं, दुनिया के कोने कोने में, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, दुबई, कतर, सऊदी अरब, जहाँ जाइएगा, जहाँ अलीगढ़ियन रहता तो सर सैयद डे जरूर मनाता। हमने कहा कि 125 रियाल या 150 रियाल जमा करते हो साल में, और सर सैयद को याद करते हो, खाना खा करके 125 रियाल का चले जाते हो। तो भाई एक काम कर लो, पूरे दुनिया में जहां भी हम जमा हो, हम 250 रियाल जमा कर लें, और अपने जितने भी एसोसिएशन है पूरे दुनिया के अंदर, उसका एक सेंट्रल एसोसिएशन दिल्ली में बना लो। कुछ न करो, 1 साल की आमदनी से आप हर साल 2-3 बढ़िया स्कूल तक खोल ही सकते हो। तो डिनर के साथ साथ सर सैयद का भी काम हो जाएगा, वो जो मिशन सर सैयद का वो भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब तक कहीं से उस पर हामी नहीं आई है, लेकिन ये काम आज के दिन हमें अहद करना चाहिए। इन लोगों की तो मैं क्या कहूँ आपसे, हर आदमी दुनिया में उम्र लेके पैदा होता है और चला जाता है। मैंने पिछली दफा
मैं कलकत्ता में था तो गुलाम रब्बानी साहब वहाँ मंत्री हैं, वजीर हैं, अलीगढ़ हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, तकरीर में, जो ओल्ड लोग होते हैं उसको एक टिपिकल लफ्ज में कुछ इस्तेमाल करते हैं वहां पर। तो मैं याद करता हूं कि आज मैं जब यहाँ आया हूं तो मेरा बर्थडे था 71 और 1971 में मैंने अलीगढ़ ज्वाइन किया। तो आज मैं अलीगढ़ को ज्वाइन किए हुए मुझे 53 साल 53 है। यानी मैं इसको इस तरह कहूं, गजल उसने छेड़ी हमें साल देना, जरा ऊपरी रास्ता को आवाज देना। कितने दिनों में 10 साल तो अलीगढ़ में गुजर गया, 4 मरतबा लोकसभा में गुजर गया और बाकी खिदमतें कल्ब में गुजर गया। लेकिन जिंदगी का मेरा मिशन जब मैं अलीगढ़ में पढ़ता था तब भी और आज एक ही है कि किस तरह से तालीम के मामले में जहां हिंदुस्तान आगे बढ़े, वहीं एक कौम जो बिल्कुल पीछे रह गई है, जो सक्कर कमेटी की रिपोर्ट से आप लोगों तक पहुंची होगी। हम कहां खड़े हैं? क्या हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, कुछ आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? इस जिम्मेदारी को हम सभी को लेना पड़ता है। 2-3 बातें कही। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि मैं कैबिनेट मेंबर रहा अलीगढ़ में। मैं कैबिनेट मेंबर नहीं, मैं लीग कॉलेज एसोसिएशन का मेंबर भी रहा, कैबिनेट मेंबर भी रहा और यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। और मैं 7 साल तक अलीगढ़ में इलेक्टेड पोस्ट पे रहा और शायद मेरी अलीगढ़ की ट्रेनिंग नहीं हुई होती तो मैं 4 मरतबा लोकसभा में ही पहुंचता और एक वजीर के हैसियत से भी कामयाब वजीर नहीं। ये सब अलीगढ़ की बहन है जिन्होंने मुझे उठना बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, इंजीनियर बनाया।